नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ लाइव टुडे न्यूज़। मैं आपके साथ रितिका थप्याल और इस वक़्त की अहम खबर आपको दिखाते हैं। कानपुर अक्सर कोरोना काल में भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन की आड़ में इन माफियाओं ने किसानों के खेत तक खोद डाले हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर लक्सर तहसील परिसर में खनन माफियाओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की और किसानों ने एसडीएम से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। लक्सर तहसील में पहुंचे इन किसानों का आरोप है कि उनके गांव से सटी बाणगंगा नदी में खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं ने नदी खोदने के साथ ही उनके खेतों में भी जेसीबी उतार सारे खेत खोद डाले। शिकायत करने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मशीनों को रुकवा दिया, मगर टीम के जाते ही खेतों में फिर से मशीन गराजने लगी। खेत खुद जाने से किसानों को बरसात में बाढ़ का खतरा सताने लगा है। उनकी मांग है कि प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वहीं लक्सर एसडीएम पूरण सिंह राणा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक टीम को मौके पर भेज दिया। एसडीएम का कहना है कि गांव में शासन स्तर में खनन के पट्टे आवंटित किए गए हैं। पट्टा स्वामियों को अपने पट्टे की बाउंड्री में ही जेसीबी से खनन सामग्री उठाने की परमिशन दी गई है। टीम को मौके पर भेज दिया गया है। यदि कोई भी किसानों के खेत खोदते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर राकेश कुमार की रिपोर्ट। खेत में ये जो पटवारी है ये मेरे खेत में नाप रहा था। उसमें ऑब्जेक्शन सारे गांव वालों ने करा, ताकि मेरा खेत 20 साल से मैं जो उतार रहा हूँ उसमें खनन माफिया वो खनन करवा रहा है। दूसरे 6 महीने पहले तो उधर करवा रहा था, आज मेरे खेत में खनन करवा रहा था और प्रधान को हमारे मारने की धमकी दे रहा। बात यह है साहब कि पटवारी एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार पटवारी ने पहली बार जब यहाँ ये पट्टे का सिलसिला जारी हुआ रेत उठाने का, उसने 1246 मई को नाप करके कब्जा करा करके पिलर बंदी करा करके और अब 6 महीने पहले तक खनन होता रहा। आज वहाँ पानी हो गया तो दूसरी जगह खनन माफिया को सेट करके वो दूसरी जगह नापना चाह रहा था। इसलिए हमें उसकी शिकायत है, वो खनन माफियाओं से पैसे, मोटे पैसे लेकर के वो गलत तरीके से खनन कराना चाहता है और वो ही रगड़ा कराना चाहता है। क्योंकि पहली बार दूसरी जगह खनन कराया, अब वहाँ पानी हो गया तो अब ये दूसरी जगह करा रहा है। इसलिए हमें शिकायत है कि ये लेखपाल भ्रष्ट लेखपाल है और ये पूर्ण रूप से खनन माफियाओं से मिला हुआ है और वो मिल करके साज खा करके दूसरी जगह पैमाश कर करके वो खनन कराना चाहता है। पहले भी हमने पहले पैमाइश की थी हमने, और आज भी हम एसडीएम साहब के आदेश से आई। वो पहले की तरह ही लगभग वही पैमाइश पाई गई, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। किसकी शिकायत पाए आप यहाँ? ग्रामीणों की शिकायत है। अक्सर में जितने भी अभी निजी पट्टे की परमिशन इशू हुई है वो शासन स्तर से हुई है और शासन के आदेशों के क्रम में जो भी पट्टे हैं उसमें जेसीबी मशीन को भी अलाउ किया गया है। और इसके अलावा डीएम साहब के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, एक तो प्रॉपर जितने भी पट्टे हैं उनकी चौथी वगैरह डिफाइन की गई है और उसमें प्रॉपर पिलरबंदी लगाई गई है। और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पिलरबंदी के बाहर जाके खनन किया जाता है, ये बालावाली वाला इशू मेरे नॉलेज में आया था, तो इमीडिएटली अभी चौकी इंचार्ज और पटवारी को मौके में भेज दिया गया है। उनको कुछ कन्फ्यूज़न है कि जो पिलरबंदी है कि हमारा यहाँ तक है, तो दोबारा से उसको प्रॉपर डिमार्केट किया जा रहा है। बाकी अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इलीगल रूप से किया जाता है या सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो बंदा इत्यादि बना हुआ है बाढ़ फ्लड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संबंधित खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जाए है। उसको किसी भी कंडीशन में बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाए।